90 लाख रुपए की हैवल और उसका ये मुआवजा। मतलब आप देख सकते हैं कि टेबल पे तकरीबन इस टाइम 10 जूस के डिब्बे जोड़े गए हैं। इन 10 जूस के डिब्बों के इव्ज एक फ्रॉडिया आता है और हसन से OLX का एड देखकर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेता है और गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। इनका कहना है कि पुलिस का वही रवायती एक सलूक है, अभी तक हमारी गाड़ी क्यों नहीं ट्रेस की गई। पुलिस क्या कहती है और इनके साथ ये सारा वकूआ कैसे पेश आया, इन्हीं से जानते हैं। कब आए थे आपसे लेने के लिए और इन्होंने राब्ता किस तरीके से किया? जी, ये 20 जून 2025 का सानिया है, जिसमें मैं ऐड लगाता हूँ OLX के प्लेटफॉर्म पे। दाऊद नामी बंदा जो मुझसे रब्ता करता है और वो बंदा एग्जैक्टली 6:30 बजे हमारे घर के बाहर होता है और वो बंदा आता है ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज जिसको सरकारी नंबर प्लेटें लगी होती हैं, और वो आके अपना इंट्रोडक्शन ये बताता है मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ गवर्नमेंट की पोस्ट पे, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग समथिंग कुछ बताता है। जैसे ही मैं गाड़ी दिखा रहा होता हूँ तो वो मुतालबा करता है कि आप मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव दे दें। टेस्ट ड्राइव देता हूँ, लेकिन इस तरह देता हूँ कि गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ और उसे पैसेंजर सीट पे बैठाता हूँ, और टेस्ट ड्राइव जो है अपनी सोसाइटी के अंदर ही उसे जो है दे के महफूज तरीके से एक घर में वापस आ जाता हूँ। वो कहता है कि जो है आप थोड़ी सी प्राइस कम करें तो मैं कल जो है अपने भाई को जो है वो लेके आऊँगा और गाड़ी दिखा के पेमेंट दे के आपसे गाड़ी ले जाऊँगा। जी बिल्कुल। और अब वाक़या 21 जून 2025 पे शिफ्ट होता है। व्हाट्सएप पे इसका मुझे मैसेज आता है कि मैं आ गया हूँ। जब ये गाड़ी से निकलता है इसने मास्क जो है वो लगाया होता है, तो मास्क का जब पूछते हैं तो वो बताता है जी मुझे एलर्जी है। अब वो बताता है जी मैं तो आ गया हूँ, मेरा भाई थोड़ा लेट है, तो हम उसका वेट कर लेते हैं। तो हम ये पहले दिन भी अकेला आया था? जी, पहले दिन अकेला आया था और अगले दिन भी ये बज़ाहिर यही शो करता है कि मैं अकेला हूँ। इसकी गाड़ी के शीशे तमाम काले होते हैं और अंदर हमें कुछ नज़र नहीं आता, और बज़ाहिर गाड़ी भी बंद होती है जब ये गाड़ी से उतर जाता है, लॉक करके आ जाता है हमारे साथ। तो अब टाइम गुजरता है 10 मिनट। यहाँ पर ना एक सवाल पैदा होता है कि जब वो आपकी गाड़ी ले गया, टेस्ट ड्राइव के दौरान आपकी गाड़ी ले गया, तो उसकी गाड़ी किधर गई? जी, वही मैं आगे आपको तफसील में बताऊंगा कि उसकी गाड़ी किस तरह निकलती है। वो अब जब मैं उसे अपने गेस्ट रूम में लेके आ जाता हूँ तो हमारा जो है पौना घंटा तकरीबन हम वेट करते हैं, लेकिन उसका भाई नहीं आता। वो डिमांड करता है कि आप जब तक मेरा भाई नहीं आ रहा तो आप जो है मुझे टेस्ट ड्राइव दे दें, क्योंकि मैंने हैवल पहली दफ़ा लेनी है, तो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं टेस्ट कर लूँगा। मेरा भाई आता है जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो वो आता है और वो एग्री करता है कि चलो मैं आपको टेस्ट ड्राइव दे देता हूँ, और वो बज़ाहिर तौर पे एक ब्लैक बैग जो है वो यहाँ पे हमारे गेस्ट रूम में रख जाता है जिसे लॉक लगा होता है, और जिसमें वो बज़ाहिर तौर पे बताता है कि इसमें पेमेंट है। वो टेस्ट ड्राइव के लिए निकल जाते हैं दोनों, और उसकी ब्लैक की स्पोर्टेज यहाँ पे खड़ी होती है और बैग यहाँ पे होता है। अब जैसे ही सोसाइटी के अंदर आते हैं तो एक फेक कॉल करता है कि मेरा भाई जो है ना मेन पे आ गया, तो हम उसे लेने जाते हैं। अब वो एक्चुअली जो कॉल उसने की है जो हमें समझ आ रही है, वो उसने ये ब्लैक की है स्पोर्टेज के अंदर जो एक बंदा बैठा था, शायद 2 बंदे बैठे थे, उसको करता है कि आप भी मुझे पीछे से कवर दो गाड़ी को। अब जैसे ही मेरे वालिद साहब बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि किया स्पोर्टेज निकल गई है, तो हमें थोड़ा शक होता है कि गाड़ी के अंदर तो बंदा कोई नहीं था, ये किया स्पोर्टेज किस तरह निकली है। तो हम फौरी तौर पे अपने भाई को बताते हैं कि किया स्पोर्टेज निकल गई है, तो आप जो है ना वापस आ जाओ। अब मेरा भाई जो है वो मेन तक पहुंच गया होता है, वो कहता है बस ये इसके भाई को लेके हम वापस ही आ रहे हैं। एक वाइटल फार्मेसी है हमारी ईडन सिटी के मेन पे, और वो वहाँ पे गाड़ी पार्क करता है और एकदम से ना गिरने की एक्टिंग करता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गई है। भाई को बताता है कि आप तो डॉक्टर हैं, आप अपने रेफरेंस से जो है ना वो मुझे मेडिसिन ले दें ताकि ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। अब जैसे ही वो मेडिसिन लेने जाता है और गाड़ी पे ही नज़र रखता है तो मेडिसिन ऑर्डर करता है, पीछे से ये बंदा बैक करता है और एकदम ऐसे स्पीड के साथ गाड़ी निकालता है। मेरा भाई भी इसके पीछे भागता है, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है कि वो बंदा उस टाइम पे बुखला जाता है। फिर भी 2 मिनट में जो है पुलिस को फौरी तौर पे जो है सारी रिपोर्ट कर देता है कि ये मेरे साथ कार्रवाई हुई है, लेकिन पुलिस आती है यही रवायती अंदाज में 20 से 30 मिनट के दौरान, और आके वही जो उनका प्रोसीजर होता है कि दरख्वास्त लिखते हैं। FIR जो है वो हमारी अगले दिन जो है वो जमा होती है। कंप्यूटराइज होने के बाद फिर सेफ सिटी से हम रब्ता करते हैं कि हमें एक्सेस दिया जाए।
तो वो कहते हैं जी संडे है तो हमारे सारे ऑफिस बंद हैं, तो फिर आपको मंडे को मिलेगी। अब मंडे को हम जब सेफ सिटीज़ जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि 40 से 50% जो हैं वो कैमराज ही बंद हैं। तो बस यही नज़र आया कि वो भाग रहा है बंदा और उसके पीछे मेरा भाई भाग रहा है, और उससे आगे फिर जो मेन कैमरा था जहाँ से पता चलना था कि लेफ़्ट के हैं या राइट, इससे आगे सारे ही कैमरे बंद थे, तो जिसकी वजह से हमें वो गाड़ी अभी तक ट्रैक नहीं हुई। AVLS को फुली जो है प्रोएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि ये एक पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे अरबों रुपया गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो वही जब एक्टिव नहीं होगी तो वो किस तरह मामला जो है वो हल होगा। गाड़ी को ट्रैकर कोई नहीं लगा हुआ था? ट्रैकर नहीं था, और मैं आपको उसकी प्रॉपर प्लानिंग बताता हूँ कि वो किस तरह प्लानिंग के साथ आया था। उसने बज़ाहिर तौर पे मुझसे ये नहीं पूछा कि गाड़ी में ट्रैकर लगा है या नहीं, उसने इस तरह मेरे से बात की है कि जब मैं गाड़ी परचेज़ कर लूँगा तो मुझे ट्रैकर लगवाना पड़ेगा और मैटिंग वगैरह गाड़ी की करवानी पड़ेगी। तो मतलब वो इनडायरेक्टली मुझसे यही कहलवाना चाह रहा था कि गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ कि नहीं। जी बिल्कुल। ये सारी सिचुएशन है आपके सामने कि फ्रॉडिये किस किस तरीके से फ्रॉड करते हैं।